सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का आगाज होता है फोर्जिंग सेक्शन से। यहाँ प्रोडक्ट और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक शीट्स को मुख्तलिफ मशीन्स पर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। मतलूबा सांचा बनाकर हैमर मशीन के जरिए प्रोडक्ट को खास शक्ल दी जाती है। तराश खराश के बाद प्रोडक्ट को हीटिंग सेक्शन में कन्वेयर मशीन और वैक्यूम कंटेनर के जरिए मखसूस दर्जा हरारत देकर रस्ट फ्री और ड्यूरेबल बनाया जाता है। तैयारी के अगले मरहले में आलाते जर्राही को वर्कशॉप सेक्शन में भेज दिया जाता है। यहाँ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरीकों से इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। मिलिंग मशीन्स पर कारीगर मैनुअल तरीके से प्रोडक्ट की कटिंग, ड्रिलिंग और फिटिंग करते हैं। CNC मिलिंग और लेजर कटिंग मशीन्स के जरिए ऑटोमेटिकली कंप्यूटर प्रोग्राम की बदौलत सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मैस प्रोडक्शन की जाती है। अगले मरहले में माहिर कारीगरों के जरिए इन तैयार शुदा इंस्ट्रूमेंट्स का क्वालिटी चेक किया जाता है और फाइन फिनिशिंग की जाती है। अब इन आलाते जर्राही को पॉलिशिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां पर मुख्तलिफ मशीन्स पर इन आलात को पॉलिश किया जाता है और फिनिश्ड गुड की शक्ल दी जाती है। वॉशिंग सेक्शन में मुख्तलिफ केमिकल्स अप्लाई करके फाइनल प्रोडक्ट को शाइन और शेड्स दिए जाते हैं। आखिरी मरहले में पैकिंग सेक्शन होता है, जहां पर फाइनल प्रोडक्ट को एक मर्तबा फिर क्वालिटी चेक से गुजारा जाता है और फिर पैक कर दिया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं फोर्जिंग डिपार्टमेंट में, जहां पर रॉ मटेरियल की शक्ल में जो है स्टेनलेस स्टील शीट्स पड़ी हुई हैं। टाइटेनियम की शीट्स भी यहाँ पर होती हैं, जिसके हिसाब से जो इन्होंने प्रोडक्ट बनानी होती है वो शीट्स पहले जो है इन मशीन्स पे रखी जाती है और इन मशीन्स पे इन शीट्स को छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है। फिर फर्दर प्रोडक्ट आइटम के हिसाब से आगे जो और मशीन्स हैं उनमें उनके साइज़ को और छोटा किया जाता है और फिर प्रोडक्ट की शक्ल बनाई जाती है। फिलहाल ये वो मशीन्स हैं जो इन बड़ी शीट्स को छोटे छोटे पीसेस में काटती हैं। कटी हुई छोटी शीट्स को इस मशीन पर डाई लगाकर जिस तरह का प्रोडक्ट बनाना होता है उसका सांचा जो है यहाँ पे रखते हैं और इनको फर्दर जो है काटा जाता है और कंपोनेंट्स की जो है शक्ल दी जाती है और फिर इन कंपोनेंट्स को आगे प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाई जाती है। फोर्जिंग के अंदर एक बहुत अहम हिस्सा होता है सांचे बनाने का। ये सांचे बनाए जाते हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर फाइनल प्रोडक्ट को बल्क में तैयार किया जाता है और उसके लिए ख़ास एक मशीन होती है जिसमें पहले तो इस फाइनल प्रोडक्ट का एक मूज़ तैयार किया जाता है और उस मूज़ को इस मशीन की मदद से जो है सांचा बनाया जाता है। सांचे को मज़ीद जो है फिनिश किया जाता है और फिर उसको एक हैमर्ड मशीन होती है उसमें भेज दिया जाता है। वहाँ पर बार बार हैमर करके जो है रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट निकाली जाती है और उस फाइनल प्रोडक्ट को जो है फिर आगे फर्दर प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर दो किस्म की हीटिंग प्रोसेस होते हैं। एक तो कन्वेयर बेल्ट, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये हाथ से जो है इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ये फाइनल प्रोडक्ट्स रख रहे हैं और ये इस मशीन से गुजरेगी, प्रॉपर हीट मिलेगी और फिर इसके अंदर वो तमाम तर खासियत आ जाएगी जिसका मैं तज़किरा कर रहा था। इसके अलावा यहाँ पर एक वैक्यूम मशीन भी है। एक बड़ा सा आप कह लीजिए कि एक मशीन है जिसके अंदर तमाम तर फाइनल प्रोडक्ट्स रखी जाती हैं और वहाँ पर चंद घंटों के अंदर उसको हीट दी जाती है और फिर यही प्रोसेस ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं वर्कशॉप डिपार्टमेंट में और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है। रिसीविंग के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इस वर्कशॉप डिपार्टमेंट भेजा जाता है और यहाँ पर ये इसका मिलिंग सेक्शन है, जहाँ पर छोटे छोटे काम जो हैं वो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर किए जाते हैं। जिस तरह के सीजर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन रही हैं बड़ी तादाद में, तो सीजर के मेल और फीमेल सेक्शन होता है, उन दोनों सेक्शंस को मिलाना और इसके अलावा उनमें जो सुराख करके उनको जोड़ना जहाँ से होता है, जहाँ पे उसका पेच लगता है, छोटी छोटी डिटेलिंग सारी इस सेक्शन के अंदर होती है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सिर्फ यहाँ पर सीजर्स ही नहीं बन रही बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं और जैसा मैंने आपको पहले बताया था तकरीबन 20,000 के करीब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ये हिलब्रो कंपनी बना रही है और आज भी हम इस फैक्ट्री में देख रहे हैं कि मुतादिद तादाद की जो है वो सीजर्स ही बन रही हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ हमें सक्शन पाइप्स नज़र आ रहे हैं जो कि ब्लड के सक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो बन रहे हैं। इसके अलावा हैमर्स हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। ये बड़े सक्शन रॉड्स हैं जो कि लाइपोसक्शन वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं और फिर स्क्रू ड्राइवर्स हैं जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं
और ये क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से बनाते हैं स्क्रू ड्राइवर। कुछ के ऊपर तो जो है वो वुडन और फैब्रिक का काम हुआ हुआ है, लेकिन कुछ के ऊपर ये प्लास्टिक की बेस बनी हुई है। इससे इनके वेट का फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो इस सेक्शन में बनती हैं। लेकिन जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है तो जिद्दत आती जा रही है। इसमें एक CNC डिपार्टमेंट है जिसमें कंप्यूटराइज तरीके से ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। आइए अब आपको वो दिखाते हैं। अभी तक जो हमने आपको प्रोसेस दिखाया है वो मैनुअल मशीन्स का था, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अब जदीद तकाज़ों के हिसाब से जदीद मशीन्स आ चुकी हैं और इन मशीन्स पे जो है प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं। ये CNC डिपार्टमेंट है और यहाँ पर जो कंप्यूटर पर डिज़ाइन होता है वो इन मशीन्स में डाउनलोड किया जाता है और ये मशीन्स ऑटोमेटिकली उन सांचों को बनाना शुरू कर देती हैं, उन प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट्स को बनाना शुरू कर देती हैं। इन मशीन्स का फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये बहुत सोफिस्टिकेटेडली काम करती हैं, दूसरा बड़ा स्पीडी काम करती हैं, यानी कि ज़्यादा तेज़ी से बल्क में कंपोनेंट्स जो हैं वो तैयार होते हैं। इसके अलावा एक और भी सेक्शन है जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है, जिसको ये फाइबर कटिंग कहते हैं। आपको अब वो प्रोसेस दिखाते हैं कि किस तरीके से लेज़र के ज़रिए जो है बाकायदा तौर पर कटिंग होती है कंपोनेंट्स की और वो बल्क में बनाए जाते हैं। आइए अब आपको वो दिखाते हैं। सो दिस इज़ द फाइबर लेज़र कटिंग सेक्शन और इट इज़ द मोस्ट लेटेस्ट सेक्शन इन हिल्बो इंटरनेशनल। आप देख सकते हैं इस मशीन के ऊपर जो है वो शीट पड़ी हुई है, चाहे वो स्टेनलेस स्टील की हो, लोहे की हो, टाइटेनियम की हो। वो शीट्स इस मशीन के ऊपर रखी जाती है और उसके बाद प्रोग्राम और डिज़ाइन जो है वो इंस्टॉल किया जाता है। फिर ये लेज़र की मदद से इसकी कटिंग करती है और आप देख सकते हैं कि एस्थेटिकली भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन इनको इसमें क्या फ़ायदा है? एक तो मिनिमम वेस्ट है और इसके अलावा जो है स्पीडी बल्क प्रोडक्शन है कंपोनेंट्स की। इस वक्त हम मौजूद है फिटिंग और फिलिंग एरिया में, जहाँ पर जो प्रोडक्ट होती है उसकी ना सिर्फ उसको असेंबल किया जाता है बल्कि क्वालिटी चेक भी होती है। आप देख सकते हैं कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ किस्म की सीजर्स जो हैं यहाँ पे बन रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ़ सर्जिकल प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अभी मेरे सामने जो एक सीज़र है इसकी आप देखिए कि इतनी बारीकी से क्वालिटी चेक की जाती है कि इन्होंने वर्नियर कैलिपर रखा है जिससे इसकी एक एक चीज़ की मेजरमेंट चेक करते हैं। अगर वो मेजरमेंट के मुताबिक नहीं होगा तो उसको दोबारा भेज देंगे ठीक होने के लिए, और अगर ठीक होगा तो उसको आगे फर्दर पास ऑन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर फिलिंग, ग्राइंडिंग भी होती है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो चेक किया जाता है और मैनुअली एक एक चीज़ को, एक एक स्टेप को देखा जाता है। फर्दर आगे ये जो सीजर्स होती हैं उनकी ड्रिलिंग होती है जिसमें फिर पेज फिट किए जाते हैं, और इसके अलावा जो है ग्राइंडिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें इसकी सरफेस को इवन किया जाता है और थोड़ा शार्प किया जाता है। पॉलिशिंग सेक्शन में, और आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है क्योंकि यहाँ पर एक एक प्रोडक्ट जो है उसको पॉलिश किया जा रहा है। इसको अगर आम अल्फाज में कहें तो रगड़ाई की जा रही है, और रगड़ाई के बाद जो है एक तो इसकी जो सरफेस है उसको इवन किया जा रहा है, स्मूथ किया जा रहा है, थोड़ा सा साफ़ किया जा रहा है, और इसके बाद जो है प्रोडक्ट काफ़ी हद तक सेमी फाइनल हो जाती है। अब ये रगड़ाई की वजह से काफ़ी गर्म है और फिर इसको आगे वॉशिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जिसके बाद इसको फिर इंस्पेक्शन सेक्शन में भेजा जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है और फिर डिस्पैच किया जाता है। ये सारा प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं। आइए मिलते। सो फाइनली इस वक्त हम मौजूद हैं अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग सेक्शन के अंदर। पॉलिशिंग के बाद जो है फिनिश गुड्स को यहाँ पर भेजा जाता है और यहाँ पर एक केमिकल के अंदर जिसको गर्म करके हीट देकर इस प्रोडक्ट को जो है उसमें डिप किया जाता है और उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है, फिर मैनुअली चेक किया जाता है, क्वालिटी चेक की जाती है और उसको पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि क्लाइंट की डिमांड के ऊपर जो है 3 किस्म की मुख्तलिफ पॉलिशिंग और फिनिशिंग जो है वो दी जाती है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी मुख्तलिफ है। इसमें ऊपर बहुत ही ज़्यादा पॉलिश नज़र आ रहा है, दरमियान में सैंड ब्लास्टिंग का एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए इसको थोड़ी सी मैट लुक दी जाती है। इसके अलावा जो है ये प्रॉपर पॉलिश प्रोडक्ट है जो आप देख सकते हैं, इसमें शाइन ज़्यादा है और एक डल पॉलिश भी होती है। तो ये 3 किस्म की क्लाइंट की डिमांड के ऊपर जो है मुख्तलिफ पॉलिशिंग के प्रोसेस होते हैं और उनसे गुजार के यहाँ अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग की जाती है और उसके बाद फिर इसको पैकिंग डिपार्टमेंट भेज दिया जाता है।